अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। श्लोक के माध्यम से आज वो मुमुक्षुओं को संबोधन कर रहे हैं। मुमुक्षु होता कौन है? पूज्यपाद स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मुमुक्षु बनकर जीना चाहते हैं, लेकिन मुमुक्षु की परिभाषा क्या है? आचार्य उस गाथा में कहना चाहते हैं, आविद्या विदूरम ज्योति परम ज्ञानमयम महान तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्दिष्टव्यम मुमुक्षुवी। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आविद्या विदूरम ज्योति, आविद्याविदूरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्दिष्टव्यम मुमुक्षुभिः। कहने का तात्पर्य है, अविद्याविदूरम अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली क्या है? तो कहा परम ज्योति ज्ञानमयम महत्, महान ज्ञान स्वरूप परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति वाला वह ज्ञान। तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्दिष्टव्यम मुमुक्षुभिः, जो वो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, वो परम ज्योति है। मुमुक्षुभिः मोक्ष का इच्छुक अभिलाषी पुरुष के द्वारा। तत्पृष्टव्यम वह पूछने योग्य है, तद इष्टव्यम वह चाहने योग्य है, तद दिष्टव्यम वह दर्शनीय और अनुभव करने योग्य है। जो मोक्ष जाने की इच्छा भी रखता है, जिसे मोक्ष जाने के लिए इच्छा भी नहीं है, वो मुमुक्षु है। वो संसार के खाने पीने में ही लगा है, संसार की क्रियाओं में ही लगा है, वो संसार की क्रियाकांडों में पड़ा है, वो मुमुक्षु है। और जिसको मोक्ष जाने की इच्छा है वो मुमुक्षु है, और जिसने मोक्ष को पा लिया है वो सुमुक्षु हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। विचार करके रखना, ये संसार की दशा आत्मा की दशा नहीं है। तुम्हारा अज्ञान अगर समाप्त हो गया है तो कहा तद्दिष्टव्यम तत्पृष्टव्यम, तो आकर पूछो कि भगवान वो परम ज्ञान कैसे प्राप्त हो। आप विचार करना, आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपका अज्ञान अंधकार नाश हो गया है, अज्ञान का थोड़ा सा भी पर्दा हट गया है, तो आपके पूछने में, आपके प्रश्न करने में, आपकी जिज्ञासा में उस केवल ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। क्या दिया? तद पृष्ठव्यम, वह पूछने योग्य है कि वो आत्मज्ञान, वो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तद इष्टव्यम, वह कैसे चाहें हम, और तद दृष्टव्यम, उसका अनुभव कैसे करें। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर परम ज्योति का अंश भी आ गया है, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन उस ज्ञान के साथ आत्मकल्याण की भावना आ जाना। ख्याल करना, जिस ज्ञान में आत्मकल्याण की भावना नहीं है वो व्यक्ति ऐसा ही है जैसे रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है, चम्मच को कभी स्वाद आने वाला नहीं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञान, परम ज्योति वाला जो ज्ञान है, अगर उसको पाने की इच्छा है, मुमुक्षु बन गई हो, तो अपने आत्म कल्याण की भावना उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसको कैसे चाहा जाए, उसको कैसे अनुभव में लाया जाए, ये प्रश्न पूछना है।
हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। ये तो पूछते हैं महाराज दुकान कैसे चले, ये तो पूछते हैं महाराज घर कैसे चले, ये तो पूछते हैं महाराज पति कैसे रहें, ये तो पूछते हैं पत्नी कैसे रहें, ये तो पूछते हैं बच्चे कैसे रहें, ये तो संसार का सब पूछने का प्रयास करते हैं। पूछना भी चाहिए, अपने गुरु से नहीं, अपने पिता से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, अपने गुरु के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे तो किससे नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात का और भी ख्याल रखो कि हमें वो भी पूछना है कि मेरा आत्मकल्याण कैसे होगा। आप ख्याल करके रखना, तत्वार सूत्र ग्रंथ पूरा का पूरा द्वैग नाम के श्रावक से लिखा गया, सिद्धय नाम के श्रावक के निमित्त से लिखा गया, और वो केवल जब उसके घर के द्वार पे लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, एक मुनिराज ने, उमा स्वामी आचार्य वहां से निकले होंगे, उन्होंने बस केवल सम्यक शब्द जोड़ दिया, और जैसे सम्यक शब्द जोड़ा तो वो सिद्धाय नाम का, दोनों नाम आते हैं द्वैक और सिद्धाय, वो जाकर पूछा कि भगवान ये मोक्ष मार्ग क्या है। फिर आचार्य ने पूरा तत्वार सूत्र ग्रंथ लिख दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा मोक्ष का स्वरूप उसमें दर्शा दिया, 7 तत्वों का वर्णन उसमें बता दिया। तो हमारे जीवन में ये भी जिज्ञासा और प्यास होना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि हमारे जीवन का वो लक्ष्य परम ज्योति को पाने का है, परम ज्ञान को पाने का है। और आप विचार करके रखना, ज्ञान व्यक्ति के पास सुख में कारण है। जब कभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाँ चाचा, हार्ट की प्रॉब्लम होती तो हम ईसीजी कराते हैं, और ईसीजी में क्या होता है कि लाइन अगर वो ऊपर नीचे हो रही है तो लगता है हम ठीक ठाक है, और अगर वो लाइन सीधी आ जाए तो फिर सीधे सीधे हो गए हम। तो ऐसा ही ये जीवन है, जब तक इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, जब तक इसमें सुख दुख आ रहा है, जब तक इसके अंदर अपना पराया भाव आ रहा है, तब तक ही तुम्हारा संसार चल रहा है। और जैसे वो लाइन सीधी हुई तो आप सीधे ऋजु गति वाले मेहमान बनोगे, और सीधे सिद्धालय चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन शरीर की लाइन सीधी होगी तो शमशान जाओगे, और कर्मों की लाइन सीधी होगी तो सीधे ऋजु गति से सिद्धालय चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए ज्ञान को जागाने का प्रयास करो, और ज्ञान से अपने आप को समझने का प्रयास करो। मुमुक्षुओं से कह दिया गया, तुम बहुत ज्ञान की चर्चा करते हो, बहुत ज्ञान की बातें करते हो, बहुत सारा आत्म साधना की बात करते हो, क्योंकि बाह्य जगत बाह्य में रहेगा, बाह्य जगत अंदर आ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, आप विचार करके रखना, आर्टिफिशियल सांस भी है ना, वो भी तुम्हारी ऑक्सीजन से बाहर से आ रही है, लेकिन उसे हटा दिया जाए ना तो ज़्यादा देर नहीं जी पाओगे। आप ख्याल करके रखना, थोड़ा सा भी सांस की प्रॉब्लम हो जाए तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन वो जब तक दे रहे हो तभी तक है। और भगवान ने नेचुरल आपको सब कुछ देकर भेजा है, उसका सदुपयोग करने के लिए कहा। जो लोग उस श्वासों का सदुपयोग नहीं करते हैं, उन्हें बाद में आर्टिफिशियल सांसों का सदुपयोग करना पड़ता है, और उनका उपयोग करने के बाद में वो बस जैसे ही डॉक्टर बोल देता है, जब तक ये ऑक्सीजन लगा है तब तक ये चल रहे हैं, और ऑक्सीजन हटाया तो गए काम से। कहीं ऐसा भी होता है, आदमी चला गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं हटाते, हॉस्पिटल में लगा के रखते हैं, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक बिल बनता रहेगा, और उसको हवा आती रहती है, उसके शरीर में चलता रहता है। ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमको अपने जीवन को सार्थक करना है तो अंदर ज्ञान की प्राप्ति करो। एक बार संसार को हम नहीं बदल सकते, संसार बदलने योग भी नहीं है, क्योंकि उसी का नाम तो संसार है जो बदलेगा नहीं। बदल सकते हो आप अपने आप को, बदल सकते हो आप अपने कर्म की प्रकृति को, बदल सकते हो आप अपने जीवन को। और आप विचार करके रखना, जो भाव अगर आ गया आपके अंदर कि मुझे बदलना है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर थोड़ा सा आपके मन में आ जाए, जब तक तुम्हारे मन में नहीं है
तब तक मेरे क्या साक्षात तीर्थंकर के भी उपदेश होते रहे और आदिनाथ के समय पर उपदेश होते रहे, वो मारीची बदला नहीं तो बदला ही नहीं। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर का पोता होने के बाद भी नहीं बदला। तीर्थंकर ने उपदेश सब जीवों के लिए दिया था, करुणा में उपदेश दिया था, प्रेम वात्सल का उपदेश दिया था, सम्मित का उपदेश दिया था, लेकिन वो मारीची का ऐसा योग था कि दुरुपयोग कर लिया उसने अपने ज्ञान का और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। देते रहे वो उपदेश, मारीची बदला नहीं तो बदला नहीं। इसी प्रकार से हमारे अंदर बदलाव का भाव खुद लाना है, बदला का भाव मत लाओ। बदले का भाव अनंत अनंत जन्म तक तुम्हें संसार में भटकाएगा, अनंत अनंत जन्म तक तुम्हें संसार में रुलाएगा। और बदलाव का भाव तुम्हारे जीवन में बदलता ही तुम्हारे जीवन को पार लगा देगा। शरीर को बदला, वहां से यहां तक आ गई, परिणामों को बदलो, यहां से वहां तक पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, शरीर को बदलते हैं साधु संत, शरीर की स्थिति को बदलते हैं तो वहां से यहां तक आ जाते हैं, और परिणामों को भी बदल दें तो कहां से कहां तक चले जाएंगे। इसी प्रकार से आपने कुछ पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं और ऐसे पुण्य किए हैं कि आप बदलकर अपने जीवन को तिरंज की से बदलकर, नारकी की पर्याय से बदलकर, देवताओं की पर्याय से बदलकर आपको मनुष्य पर्याय मिल गई है। और एक ऐसी पर्याय मिल गई है, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों का पुण्य है। कई जन्मों में तुमने वायदे किए थे कि मुझे अब हमें इस संसार से जन्म मरण के बंधन से बचना है। कोहिनूर हीरा मिल गया, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, लट पीपिल अल आद शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। दुर्लभ चिंतामणि रत्न आपको मिल गया। आप सोचने का प्रयास करना, मनुष्य पर्याय का जो हीरा मिला है, ये मनुष्य पर्याय का जो तुम्हारे जीवन में रत्न मिला है, ये केवल संसार को चलाने के लिए नहीं मिला है, ये संसार में रुकने और संसार में रमने के लिए नहीं मिला है, इस संसार को काटने के लिए मिला है। ख्याल करो, कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए गद्दी पर बैठता है, अगले 5 साल की तैयारियां शुरू कर देता है, क्योंकि दोबारा भी 5 साल हमें फिर बैठना है, और फिर तैयारी करता है। उसे डर रहता है कि ये कहीं मेरी कुर्सी चली ना जाए, तो हर 5 साल के बाद की तैयारी करता है और आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो आपने तैयारी की अगले जन्म की। ख्याल करके रखना कि हमारी ये मनुष्य पर्याय चली नहीं जाए। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तब तक हम मनुष्य पर्याय को पाकर अपना कल्याण कर लें। आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपार में हमारे पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तज्ज्याति परम ज्योति। अगर आप विचार करना, जो ज्ञान, केवल ज्ञान आपके पास है, वो परम ज्योति है। एक बार भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तीनों लोक उनके ज्ञान में अपने आप दर्पणवत झलकने लगते, दर्पण के समान झलकने लगते हैं। हम छोटे मोटे ज्ञान में, छोटी मोटी वस्तुओं में अपने आप को इतना फिसला लेते हैं, इतना अपने आप को व्याकुल कर लेते हैं, छोटे मोटे ज्ञान में, छोटे मोटे उपलब्धियों में इतने खुश हो जाते हैं कि बड़ी उपलब्धि हमारी छूट जाती है। ख्याल करना, निराकुल ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान ज्योति जैसी रहे, जयवंत रहे, जिस ज्ञान ज्योति में तीनों लोक के समस्त पदार्थ दिखते हैं, दर्पणवत दिखते हैं, उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में जानो, उसी के बारे में अनुभव करो। ख्याल करो, हाँ, आपका बेटा बाहर है, कहीं मोबाइल पे वीडियो कॉल में देख लेते हो ना, अच्छा लगता है। आपके जिसको आप चाहते हो वो कहीं बाहर है और वीडियो कॉल पे दिख जाए तो अच्छा लगता है। सामान सा वो मोबाइल वीडियो कॉल करके तुम्हें जिनको तुम चाहते हो दिख जाए तो अच्छा लगता है। हाँ, आजकल के युवा बच्चे बच्चियों को तो अगर वो जिनको चाहते हैं और वीडियो कॉल पे दिख जाए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ स्वर्ग मिल गया है। सामान से उस फोटो को देखने के बाद इतनी खुशी मिलने लगती है,
तो जब केवल ज्ञान होगा तो तीनों लोग वीडियो कॉल में दिख रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और उसमें तो बिल्कुल ही ख्याल करना, तीनों लोग के द्रव गुण पर्याय सब दिखेंगे। छोटी मोटी चीजों में मत उलझो, लेकिन संसार में रहते हो तो जरूरी भी है। संसार में रहते हो, घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, हम समाज के बीच में रहते हैं, तो जो जरूरी है उससे तो करने का प्रयास करो, लेकिन जो जरूरी नहीं है उससे बचने का प्रयास करो। इतना ही सोचने का प्रयास करना, वो केवल ज्ञान ज्योति आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, आपको ही प्राप्त होगी। महिलाओं को एक भाव और लेना पड़ सकता है, लेकिन पुरुषों को एक भाव की जरूरत नहीं है। जिस वक्त सुकाल आ जाए, जिस वक्त सुद्रव मिल जाए, जिस वक्त सुक्षेत्र मिल जाए और जिस वक्त सुभाव हो जाए, उसी दिन उसी भाव से ये मनुष्य केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो सुकाल का इंतजार करो, उस सुक्षेत्र का इंतजार करो, उन शुभ भावों का इंतजार करो जिससे तुम पार हो सकते हो। महिलाएं भी, ये माताएं भी अपने जीवन में, इस जन्म में आपने स्त्री पर्याय पाली है, कोई बात नहीं, फिर पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा योग संयोग, इस भाव में इतनी साधना करो कि हम दोबारा स्त्री पर्याय नहीं पाएं, हम अपने अंदर में छल कपट माया का भाव ना लाएं। हे भगवान, हम सिंपल जीवन जी लेंगे, सादा जीवन जी लेंगे, लेकिन हम बनावटी कोई जीवन जीने का प्रयास नहीं करेंगे। हम दूसरों को लड़ाएंगे झगड़ाएंगे नहीं, हम अपने जीवन को, परिवार को व्यवस्थित लेकर चलेंगे। ख्याल करो, वो ज्ञान तुम्हारे पास है। निराकुल ज्ञान क्या है और व्याकुल ज्ञान क्या है? जिसके अंदर निराकुलता है वो ज्ञान का स्वस्थ व्यक्ति है। निराकुलता कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। निराकुलता जिसके अंदर कोई भी भाव, पराय भाव नहीं होना चाहिए। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीवों को, आप बोलते हैं ना, मैं त्रिभाव जगत में मेरा सब जीवों से, ये निराकुलता की भावना है। और आकुलता की भावना क्या है? देख गुणीजनों को मेरे भाव, मेरे हृदय में ईर्षा भाव उमड़ आवे, है ना। ये आकुलता, व्याकुलता है। कोई अच्छा चीज है, अच्छे लोग हैं, उनकी तारीफ नहीं कर पा रहे हो, अच्छे कार्य को आप प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो, अच्छे संयम को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, आकुलता व्याकुलता में लगे हो। व्याकुल ज्ञान क्या है? राग द्वेष मोह का, विषय कामनाओं का, भोगों का जो तुम्हें नॉलेज ज्ञान हो रहा है ना, ये सब व्याकुल ज्ञान है। और व्याकुल ज्ञान रहेगा तब तक तुम संसार में रहोगे। आज इतना ही कहूँगा। परम ज्योति के बारे में पूछो, किसी भी साधु के पास जाओ, संसार के बारे में तो पूछना कि महाराज हम संसार में हैं, लेकिन इस संसार से पार कैसे हों उसका भी उपाय बताओ। इस संसार से कैसे बचें उसके भी आज हमें आज्ञा करो भगवान कि कैसे बचें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अनुकूल को ना छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, प्रतिकूल को तो छोड़ो। हम उन पदार्थों को ना छोड़ पाए जिनके बिना मेरा काम नहीं चलता, लेकिन जिनसे कोई लेना देना नहीं उनको तो त्याग कर दो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, उस सम्यक ज्ञान को जगाएं, उस सम्यक ज्ञान से अपने आप को पाएं, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर।
क्या आप अपने परिवार के साथ देश